नमस्कार, दूरदर्शन किसान में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम सफल किसान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। सफल किसान कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ऐसे किसानों से मिलवाते हैं जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। खेती किसानी के क्षेत्र में किसानों के उत्पाद को बेहतर बनाना हो या फिर किसानों की आय को बढ़ाने में ऐसे किसानों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज की इस कड़ी में हम आपको एक ऐसे एफपीओ के बारे में जानकारी देंगे जिनसे जुड़े हुए किसानों के धान के बीज का क्रय विक्रय अच्छी तरीके से हो पा रहा है और उनकी उपज का उनको अच्छी तरीके से दाम भी मिल पा रहा है। आज हम आपको नीर आदर्श ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड के एक एफपीओ के बारे में जानकारी देंगे जिससे करीब 800 से अधिक किसान जुड़े हुए हैं। तो आज हम बात करेंगे इस कड़ी में उत्तर प्रदेश के मेरठ के एक ऐसे एफपीओ के बारे में जिससे जुड़े हुए किसानों को उनकी गेहूं और उनके धान की बीज का सही दाम मिल पा रहा है और किसान खुशहाल भी हो रहे हैं। इस एफपीओ के माध्यम से किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिल पा रहा है और साथ ही साथ वो प्रगतिशील भी हो रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। आज के दौर में कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विभाग से जुड़ी संस्थाओं और कृषि विज्ञान केंद्रों में कार्यरत अधिकारी व वैज्ञानिक किसानों को प्रगतिशील बनाने में सक्रिय हैं। हर किसी का प्रयास है कि खेतों में उत्पादन बेहतर हो और किसानों की आय बढ़े। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के करीब 18 जिलों में किसानों और खेतों की दशा सुधारने और जैविक खेती को बढ़ाने में मेरठ का सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय एवं अन्य संस्थाएं सक्रिय हैं। ऐसे में किसान इनकी राय लेकर उत्पादन को बेहतर बना सकते हैं। क्षेत्र में किसानों के उत्पादों का बेहतर दाम दिलाने और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए विनोद सैनी ने नीर आदर्श ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड नाम से एफपीओ का गठन किया है। ये इस एफपीओ के चेयरमैन हैं। इस एफपीओ से जुड़े करीब 800 से अधिक किसानों को बासमती चावल के बीज की उपज का अच्छा फायदा हो रहा है। बासमती धान के बीज का व्यापार बढ़ रहा है। इस बारे में बताते हुए विनोद सैनी कहते हैं, हमारी एफपीओ का गठन 21 जुलाई 2021 को हुआ था। शुरुआत में हमारी एफपीओ में 10 मेंबर थे, लेकिन धीरे धीरे मेंबर जुड़ते गए और आज करीब 813 मेंबर जो हैं हमारी एफपीओ में हैं। एफपीओ का उद्देश्य किसानों को उनके उत्पाद के लिए विपणन की व्यवस्था करना, ट्रेडिंग करना, उनके उत्पाद को प्रोसेसिंग करके मार्केट में पहुंचाना और एफपीओ से जुड़े किसानों को तकनीकी ज्ञान देना। ये हमारी एफपीओ का उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ पर गन्ने का क्षेत्र है, लेकिन किसान जो हैं गन्ने से उतनी आय नहीं ले पाते जितनी दूसरी फसलों से ले सकते हैं। तो धीरे धीरे हमारे यहाँ के किसान जो हैं दूसरी फसलों पर जा रहे हैं, जिनमें बासमती धान भी एक ऐसी फसल है जिससे लोग जुड़ रहे हैं। किसानों को दूसरी फसल पर स्थानांतरित करना बड़ी चुनौती थी, लेकिन बीडीएफ के माध्यम से हमारे यहाँ के किसान बासमती धान की खेती करना सीखे और उनको मार्केट दिलाने के लिए एफपीओ ने अग्रणी कार्य किया है, जिसमें अभी हमारी एफपीओ ने जो है निर्यात भी किया है, जिससे हमारे किसानों को मार्केट की सुविधा भी उपलब्ध हुई है। मेरठ के कुशावली गांव में किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए विनोद सैनी ने बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान
एपीडा और सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ के सहयोग से क्षेत्र में बासमती चावल के उन्नत बीज संवर्धन का काम प्रारंभ किया, जिससे वे एफपीओ से जुड़े किसानों की मदद से बासमती धान के उन्नत बीज तैयार कर सके। विनोद सैनी का एफपीओ पहला ऐसा बीज उत्पादक एफपीओ है जो किसानों को डीएनए टेस्टेड बीज उपलब्ध करा रहा है। विनोद ने एफपीओ गठन के दौर में शुरुआत करीब 150 क्विंटल बीज से की थी, जो आज 950 क्विंटल तक पहुंच चुका है। इस बारे में बताते हुए विनोद सैनी कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है किसानों के लिए। बीज की महत्ता किसानों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। तो बीज का स्वस्थ होना, अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमारी एफपीओ किसानों के लिए अच्छे और स्वस्थ बीज भी तैयार कर रही है। बीईडीएफ के माध्यम से, यूनिवर्सिटी के तकनीकी ज्ञान से, आईएएफएसआर के तकनीकी ज्ञान से नीर आदर्श एफपीओ किसानों के लिए धान, गेहूं, उर्द, मूंग, सरसों आदि के बीज प्रोवाइड करा रही है। हमारी एफपीओ पहली ऐसा बीज उत्पादन एफपीओ है जो किसानों को डीएनए टेस्टेड बीज प्रोवाइड करा रही है। सीड मानकों की अगर हम बात करें तो उसमें डीएनए टेस्ट जरूरी नहीं है, लेकिन हम अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए, जिससे कि अपने किसानों का बुरा ना हो, उनके खेत में मिक्सिंग वाला बीज ना जाए, इस वजह से हम डीएनए टेस्ट करा के अपने किसानों को अच्छा बीज उपलब्ध करा रहे हैं। हमारी एफपीओ ने जो शुरुआत है वो करीब 150 कुंटल बीज से करी थी, लेकिन हाल ही में इस ईयर हम करीब 900-950 कुंटल बीज जो हैं किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे हमारी एफपीओ का टर्नओवर भी बढ़ रहा है और किसानों को अच्छे बीज भी जो है पहुंच पा रहे हैं। किसी भी उत्पाद का अगर सही दाम मिले तो किसानों के चेहरे पर खुशहाली आती है। किसानों के चेहरों पर खुशहाली लाने के लिए नीर आदर्श ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ने किसानों की दिक्कत को समझा और उनकी दिक्कतों को दूर करने का संकल्प लिया। एफपीओ का गठन होने के बाद से किसानों को उनके उत्पादित बीज का अच्छा दाम मिल रहा है। एफपीओ के गठन के बाद किसानों को मिल रहे फायदे के बारे में नीर आदर्श ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के मैनेजर देवेंद्र शर्मा बताते हैं। हमारे क्षेत्र में इस एफपीओ के बनाने से नीर आदर्श ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड किसानों को बहुत लाभ हुआ है। स्थानीय किसान जो बहुत छोटी छोटी फसलों का अपने यहाँ उत्पादन करते थे, किसी के पास 50 किलो, 1 कुंटल, 2 कुंटल इत्यादि फसलें होती थी, उन्हें बेचने के लिए बड़ी दिक्कत होती थी, बहुत दूर लेके जाना पड़ता था, उचित मूल्य नहीं मिलता था। एफपीओ बनने के बाद उन सारे किसानों को अपने जितनी भी उनकी उपज है उसका उचित मूल्य मिलता है। बहुत किसान लाभान्वित होते हैं उसकी वजह से, और उन्हें लगता है कि हाँ, इससे एक अच्छा हमें प्लेटफॉर्म मिल गया। हम भी उनके उत्पादों को खरीदने के बाद प्रोसेस करते हैं, चावल बनाते हैं, धान खरीदने के बाद, सरसों खरीदने के बाद मस्टर्ड ऑयल बनाते हैं और बिना मिलावट के शुद्ध अपने ग्राहकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बहुत बढ़िया उसके रिजल्ट हैं। अगर मैं एफपीओ की बात करूं फाइनेंशियल तरीके से, तो अभी मेरे पास 814 किसान हैं और वो सारे लोग अपना हिस्सेदारी देने के बाद जुड़े हुए हैं। उन्हें यहाँ से अपने उत्पाद भी, खेत में इस्तेमाल होने वाले उत्पाद भी वो खरीद पाते हैं। एफपीओ के काम को आगे बढ़ाने के लिए नीर आदर्श ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड किसानों के उत्पाद को खरीद कर प्रोसेस करते हैं, जिसका सीधा फायदा एफपीओ से जुड़े किसानों को हो रहा है। एफपीओ को फायदा होने से किसानों को भी फायदा होता है, क्योंकि एफपीओ से जुड़े सभी किसान कंपनी के शेयर धारक हैं। लाभांश का पैसा किसानों को भी मिलता है। आज के दौर में किसानों की दशा सुधारने में एफपीओ काफी प्रभावी भूमिका निभा रही है। किसान इसके माध्यम से प्रगति की ओर बढ़ सकते हैं।
कृषि से जुड़ी संस्थाओं ने पूरे देश में 10,000 एफपीओ के गठन का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिससे किसान अपने उत्पादों का बेहतर दाम प्राप्त कर सके। ऐसे में युवा किसान किसान उत्पादक संगठन का गठन कर बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको नीर आदर्श ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के बारे में और अधिक जानकारी देंगे और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि इस एफपीओ को और कितने पुरस्कार मिल चुके हैं। तब तक आप बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। बदलो बदलो आदत बदलो। बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम सफल किसान में। अब आपको सीधा लिए चलते हैं नीर आदर्श ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के सीईओ के पास। कैसे उन्होंने किसानों को आगे बढ़ाया, तमाम जानकारियां उनसे लेते हैं। भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन आज का युवा खेती किसानी की ओर ज्यादा ध्यान न देकर रोजगार की तलाश में भाग रहा है। इस स्थिति को देखते हुए कृषि विभाग से जुड़ी संस्थाएं युवाओं को कृषि की ओर मोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। किसान उत्पादक संगठनों यानी एफपीओ का गठन भी इसी प्रयास का एक हिस्सा है। युवा एफपीओ का गठन कर न केवल अपना बल्कि क्षेत्र के किसानों को लाभान्वित कर सकते हैं। नीर आदर्श ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के सीईओ आशीष सुमाल बासमती राइस के सीड प्रोडक्शन के बारे में कहते हैं। मैं नीर आदर्श ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का सीईओ हूँ। इस कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन हुआ था वो जुलाई 2021 में हुआ। आज की तारीख में 813 फार्मर्स इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, जिनका लगभग क्षेत्रफल 917 हेक्टेयर का है। इस कंपनी ने सबसे ज़्यादा काम जो है वो सीड प्रोडक्शन में किया है, और सीड प्रोडक्शन में खासकर बासमती राइस जो कि इस क्षेत्र का जीआई टैग्ड भी है वो। और जैसा कि आप देख सकते हैं आगे भी हम लोग सीड के ऊपर काफ़ी काम करने जा रहे हैं। वीट खासकर जो इस क्षेत्र का एक स्टेपल डाइट है, वीट हम लोगों ने 164 अलग अलग जर्म प्लाज्म यहाँ पे लगाए हुए हैं सैंपल्स के लिए, और उसके ऊपर रिसर्च और डेवलपमेंट का काम चल रहा है। बासमती राइस के बीजों का कारोबार लगातार बढ़ रहा है और इस साल इसका टर्नओवर 1 करोड़ के पार पहुंचने का अनुमान है। बीजों के बढ़ते कारोबार के कारण इस एफपीओ को एफपीओ ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी मिला है। एफपीओ अब बासमती राइस के बीजों के अलावा जैगरी, मस्टर्ड ऑयल का भी कारोबार कर रही है। नीर आदर्श ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को सपोर्ट करती है एक आउटपुट शॉप के माध्यम से, इनपुट शॉप के माध्यम से, तथा अच्छी क्वालिटी के सर्टिफाइड ट्रू लेबल और फाउंडेशन सीड्स प्रोवाइड करवाती है यहाँ पर। पिछले साल का टर्नओवर हमारा करीबन 68 लाख था, और इस साल में मतलब 2023-24 में हम लोगों का टर्नओवर 1 करोड़ से पार करेगा। हाल ही में लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन की तरफ से नीर आदर्श ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को एफपीओ ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बासमती राइस के बीजों के उत्पादन में लगा नीर आदर्श ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड आज ऐसा एफपीओ बन चुका है जो सीड में रिसर्च और डेवलपमेंट का काम कर रही है।
इस एफपीओ की कोशिश ऐसा बासमती राइस बनाने की है जिसे एक्सपोर्ट किया जा सके। इस बारे में आशीष जी कहते हैं, सबसे मुख्य बात है नीर आदर्श ऑर्गेनिक फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी की, वो ये है कि आज की तारीख में मोस्ट प्रोबेबली यही एक ऐसी एफपीओ है जो कि सीड में रिसर्च और डेवलपमेंट का काम कर रही है। इसके अलावा कोई ऑर्गेनाइजेशन मेरे संज्ञान में नहीं है जो कोई और एफपीओ हो जो इसके ऊपर काम कर रही है। तो हम लोग बासमती के ऊपर काफ़ी अच्छा काम कर चुके हैं और अब एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है वर्ल्ड क्लास बासमती सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम, जिसमें हम लोग नाबार्ड की सहायता से उस प्रोजेक्ट को कोशिश कर रहे हैं कि उसे लॉन्च करें, जिसमें करीबन 200 हेक्टेयर कवर करेंगे ऐसा पेस्टिसाइड का सीड बनाने के लिए, ऐसा पैडी बनाने के लिए, ऐसा बासमती बनाने के लिए जिसमें पेस्टिसाइड की रेसिड्यू इतनी कम हो कि वो एक्सपोर्ट के लिए थ्रू प्रोसेस ही जनरेट हो जाए। मेरठ में कृषि अधिकारियों के प्रयास से किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ के गठन में तेजी आई है, जिससे यहाँ के किसान खुशहाल हो रहे हैं। किसानों को उनकी उपज का न केवल बेहतर दाम मिल रहा है, बल्कि उनकी उपज की बिक्री की भी व्यवस्था हो रही है। किसानों की दिशा और दशा दोनों बदल रही है। नीर आदर्श ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड एफपीओ किसानों की जिंदगी में बदलाव ला रहा है। ऐसे में युवा भी एफपीओ गठन का प्रयास कर गांव से लेकर देश तक खुशहाल बना सकते हैं। यहाँ पर वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको बताएंगे खेती से जुड़े हुए किसानों को प्रगतिशील बनाने के लिए बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान एपीडा के प्रयासों के बारे में। कैसे इनके अधिकारियों ने किसानों को प्रगतिशील बनाने के लिए कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। तब तक आप बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। डीडी किसान की किसान यात्रा अब पहुंच गई है असम में। पहले के मुकाबले बदलाव कितना? बहुत बदलाव, बहुत चेंज हुआ है। अभी बहुत डेवलप भी बहुत हुआ है और बाहर से लोग भी बहुत आना चालू कर दिया है। अब असम की किसान बदल रहा है, अब असम के किसान तरक्की रहा है। टेक्नोलॉजी रिलेटेड जितना होता है, जितना जरूरत होता है, सब समय 24/7 हम लोग किसान के साथ रहते हैं उनको हेल्प करने के लिए। मैं डीडी किसान देखता हूँ और नई नई जानकारी लेता हूँ। असम से देखिए किसान यात्रा पर कार्यक्रम 11 अप्रैल गुरुवार दोपहर 3 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम सफल किसान देख रहे हैं आप। अब आपको सीधा ले चलते हैं बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान एपीडा के उन अधिकारियों के पास जो कि बासमती चावल की उन्नत किस्म को तैयार करने की दिशा में काम कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में भारत ने दुनिया भर में खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करके प्रमुख कृषि प्रधान देश की इमेज बनाई है और ये संभव हुआ है देश के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे कृषि विभाग के अधिकारियों से किसानों को मिलने वाली कृषि संबंधी मार्गदर्शन से। बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान एपीडा ने एफपीओ के माध्यम से बासमती चावल के उन्नत बीजों के उत्पादन और उसके बाजार पर भी ध्यान केंद्रित किया है, जिससे किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिल रहा है और उनकी आय में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस बारे में बता रहे हैं बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान एपीडा के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर रितेश शर्मा जी। जैसा हम जानते हैं किसानों की आय बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि उनको अच्छी क्वालिटी के इनपुट मिलें, इसके साथ साथ अच्छा बाज़ार मिले जिसमें उनके द्वारा उत्पादित फसल को
सही मूल्य में बेचा जा सके। इसी को दृष्टिगत रखते हुए बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान ने प्रयास किया कि हम जो हमारे देश में FPOs बन रहे हैं उन FPOs को कैसे प्रमोट करें। मेरठ के इस सरधना ब्लॉक में एक FPO का संरचना की गई जिसका नाम नीर आदर्श जैविक किसान उत्पादक संगठन है। इस FPO में जो पहला काम हमने लिया वो ये लिया कि हम कैसे इनको बीज अच्छा बना के दे सकें। तो क्योंकि BEDF, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय और ICAR का संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च, हम तीनों लोगों ने ये प्रयास किया कि हम इस FPO को एक ऊंचाई पर लेके जाएंगे और देश में जो दूसरे लोग हैं इस FPO से प्रेरणा ले सकें। बासमती राइस के बीजों की उन्नत किस्मों को उगाने के लिए किसानों को ट्रेनिंग भी दी जाती है। ट्रेनिंग के बाद किसान जब अपने खेत में बीज उत्पादित करते हैं तो उन्हें इसका अच्छा दाम मिलता है। वैज्ञानिकों की देखरेख में विकसित हो रही प्रजातियों के बीजों का भी लाभ इन किसानों को मिलेगा। इस बारे में रितेश जी कहते हैं, इसी क्रम में सबसे पहले बीज के ऊपर इनके किसानों को ट्रेनिंग दी गई है। अभी इनके 800 से ज़्यादा किसान FPO में शामिल हैं और ये जो FPO बीज बना रहा है वो देश की में उच्च गुणवत्ता वाले विशेष प्रकार के बीज हैं, ख़ास तौर से बासमती धान की विभिन्न प्रजातियों के बीज, गेहूं के बीज। तो BEDF से ट्रेनिंग लेकर FPO ने कार्य शुरू किया। अभी इनका काफ़ी ज़्यादा डिमांड है और किसान जब अपने खेत में बीज बनाते हैं तो उनकी जो सामान्य फसल है उससे कहीं ज़्यादा उनको रेट मिलता है और जब मुनाफा ज़्यादा होता है तो उनका जीवन स्तर भी आगे बढ़ेगा। इसी प्रकार क्योंकि ये FPO सिर्फ एक अपने विकास खंड या एक तहसील तक सीमित ना हो करके देश के विभिन्न भागों में बीज को लगातार किसानों को उपलब्ध करा रहा है। खेतों में उत्पादन के लिए किसी भी अनाज का ऐसी प्रजातियां अच्छी मानी जाती हैं जिनसे अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सके। इस दिशा में नीर आदर्श ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड FPO कृषि से जुड़ी विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से काम कर नई प्रजातियों के विकास में लगा हुआ है। इनसे ऐसी प्रजातियां विकसित हो रही हैं जो क्षेत्र विशेष के वातावरण के अनुकूल हैं। इसमें वैज्ञानिक भी सहयोग कर रहे हैं। बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान एपीडा के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर रितेश शर्मा जी कहते हैं कि उनका प्रयास है कि उत्पादकता बढ़ाकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाया जा सके। तो ये जो FPO है इसने जो विभिन्न नई प्रजातियों को अपने इस वातावरण में टेस्ट करने का काम किया है, ये वैज्ञानिक तरीके से जो नई प्रजातियों के विकास में भी ये योगदान दे रहा है और किसानों की सहभागिता के साथ नई प्रजातियों का आना खास तौर से उनके वातावरण विशेष के लिए ये एक अच्छा साइन है। इस प्रकार से ये FPO भी और किसान भी अपनी आय को बढ़ा सकते हैं और आय बढ़ाने के साथ साथ जो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की कल्पना है उसमें अपना पूर्ण योगदान देंगे। क्योंकि आज की तारीख में यदि मैं गेहूं की बात करूं तो इसकी जो उत्पादकता है वो 3.6 टन पर हेक्टेयर की है और जिसको हम कम से कम 6 टन पर हेक्टेयर तक ले जाना चाहते हैं। तो इस तरह से यदि दूसरे FPO भी या दूसरे किसान जो जागरूक किसान हैं वो भी कार्य करते हैं, मिलजुल के करते हैं, वैज्ञानिकों की देख रेख में करते हैं तो उसके अच्छे परिणाम मिलेंगे, अच्छी वैरायटियाँ आएंगी और वो समय दूर नहीं जब हम दुनिया के नंबर 1 उत्पादकता और निर्यात करने वाले देश में अपना नाम सम्मिलित कर पाएंगे। समय के साथ साथ कृषि विश्वविद्यालय भी अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं और किसानों को आगे बढ़ाने में बहुत मदद कर रहे हैं। ऐसे में मेरठ के एक कृषि विश्वविद्यालय जिसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, आइए जानते हैं। देश में किसानों की तकनीकी जानकारी देने और खेतों में पैदावार बढ़ाने के लिए कृषि विश्वविद्यालयों की भूमिका काफी बढ़ रही है। ये संस्थाएं खेत में पैदावार बढ़ाने के लिए उन्नत किस्म के बीजों को विकसित करने के अलावा
किसानों को बेहतर सुविधा देने का प्रयास करती हैं। मेरठ का भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी सरदार वल्लभ विश्वविद्यालय भी कृषि के क्षेत्र के विकास में जुटा हुआ है। इस बारे में बता रहे हैं विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर के सिंह। विश्वविद्यालय का मैंडेट कृषि क्षेत्र के में शिक्षा देना, स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी ये सब प्रोग्राम हैं, और शोध कार्य है कृषि से जुड़े हुए क्षेत्रों में शोध कार्य, और उसका प्रचार प्रसार हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हम प्रचार प्रसार करते हैं तकनीकों का। इसमें हम लोग उद्यमिता विकास पर प्रशिक्षण कार्य देते हैं अलग अलग क्षेत्रों में कृषि के, चाहे वो मुर्गी पालन हो, मशरूम का प्रोडक्शन हो, या बकरी पालन हो, हमारा नेचुरल फार्मिंग में, ऑर्गेनिक फार्मिंग में, और मोटे अनाज से जुड़े हुए प्रसंस्करण, मोटे अनाजों का उसका उत्पादन और प्रसंस्करण, इस सब पर हम लोग उनको प्रशिक्षण देते हैं, और वो प्रशिक्षण ले करके अपना कोई न कोई रोजगार शुरू करते हैं, महिलाएं हों या युवा हों। कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए एफपीओ यानी किसान उत्पादक संगठन की अवधारणा बनाई है। इस संगठन में सदस्य किसान ही होते हैं। किसान उत्पादक संगठनों के पीछे अवधारणा ये है, किसान जो कृषि उत्पादों के उत्पादक हैं, समूह बना सकते हैं और भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत खुद को पंजीकृत कर खेती से जुड़ी गतिविधियां जैसे फसल उत्पादन, विपणन, मार्केटिंग आदि कर सकते हैं। इसमें कृषि से जुड़े विभाग संगठनों की आर्थिक मदद भी करती है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में बनी नीर आदर्श ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड नाम की एफपीओ से किसानों को लाभ हो रहा है। ऐसे में दूसरे क्षेत्र के किसान भी एफपीओ का लाभ उठा सकते हैं। किसान अपनी आमदनी को एफपीओ के माध्यम से दोगुनी चौगुनी कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा सफल किसान कार्यक्रम। आज के किसानों में कुछ नया कर गुजरने का जज्बा है। कई किसान स्टार्टअप कर और कई किसान एफपीओ से जुड़कर खेती किसानी में नए परिवर्तन लेकर आ रहे हैं और साथ ही साथ प्रगतिशील भी बन रहे हैं। इसके अलावा वो किसान बाकी किसानों के लिए एक प्रेरणा भी बन रहे हैं। आज के खेती किसानी में तमाम ऐसे अवसर हैं जिसके ज़रिए किसान अपनी जीवन को काफ़ी बदल सकते हैं और विकास की नई गाथा लिख सकते हैं। आज का हमारा ये सफल किसान कार्यक्रम आपको कैसा लगा, हमें ज़रूर बताइए। आपकी सलाह और आपके सुझाव का हमें इंतज़ार रहता है। हमें सलाह और सुझाव भेजने के लिए आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसके अलावा आप हमें ईमेल के जरिए भी अपने सुझाव और अपनी सलाह हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है safalkisan@gmail.com। आपके सुझाव और आपके सलाह का हमें इंतजार रहेगा। तब तक आप बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।